ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देंगे। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देंगे। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। तीनों कालों को, तीनों लोगों को तुम जानते हो। प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, किस आधार पर? मुरली पढ़ी ना सबने? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, एक तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ाई में मुख्य बात कौन सी है? देह अभिमान को छोड़ते हैं और जो आत्म अभिमानी बनते हैं। तो जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई का मतलब ये है कि जो देहभान को छोड़ के आत्म अनुभूति करते हैं और अनेकों को करवाते हैं। हमारा काम ये है, हमारा काम है सतत अपने को आत्मनिश्चय रहना, बस। और दूसरों को भी आत्मलक्षी बनाना, हमें खुद आत्मलक्ष्मी बनना है। आत्मलक्षी का मतलब क्या है कि दुनिया में जैसे कि देह लक्ष्य होते हैं, तो मुझे घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे, फिर एक गाड़ी होनी चाहिए, एक ऐसा एक लक्ष्य होता है, उसको देह का लक्ष्य कहा जाता है। तो देह की जो जरूरियात है उसको पूरा करना। हमको बाबा आत्मलक्ष्य बनाना है कि आत्म कल्याण कैसे करना है, आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाना है, आत्मा को गुणों से कैसे भरपूर करना है, उसको कहते हैं आत्मलक्ष्य। हमारा जीवन बाबा का बनने के बाद आत्मलक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो हमारा है, वैसे दूसरों का भी बने। दूसरों को भी ये सिखाओ कि तुम भी देर तो आज है, कल नहीं रहेगी। आत्मलक्ष्य बनो तो तुम्हारा दूसरा जन्म क्या, जन्म तुम्हारे हर जन्म सुधर जाएगा। जब तुम आत्मलक्ष्य बनोगे तो, आत्म कल्याण अर्थ करोगे तो, ठीक है। तो बाबा आकर के हमें ये सिखाया। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई के आधार पर सब कुछ मिलता है। और पढ़ाई में मुख्य बात ये है, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाली मृत्यु को नहीं पाते, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। अमर का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी मरते नहीं। कुदरत का नियम है कि जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी आयुष्य पूरा करके फिर शरीर छोड़ते, तो उसको अमर कहा जाता है। आज के समय में भी लोग 104, 105, 110, 15 साल के मरते हैं, जो 100 ऊपर चले जाते हैं, या फिर 80, 90, तो कहते हैं कि अच्छी तरह से पूरा करके मरे। ऐसा रोते नहीं। हाँ, जवान कोई मर जाता है तो बहुत रोना आता है, बच्चा मर जाता है तो रोना आता है, लेकिन उम्र वाला उसको तो वैसे भी जाने का टाइम है ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सत्युग में भी ऐसा होगा। सब
150 साल की आयुष्य होगी तो पूरी करके फिर शरीर छोड़ेगा, पहले आधे से या पहले से कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाग जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर, 3 कथाएं भारत में मशहूर है। कौन सी कथा है? सत्यनारायण की कथा, फिर तीसरी की कथा और अमर कथा। तो आप कहते हैं अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीसरी का अर्थ कोई समझते नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा की कोई दे न सकता। तीसरी की कथा, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र पता ही नहीं, ये तो बाबा आके हमें बताया। तो यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब ज्ञान जान गए हैं कि हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोगों को तुम जान चुके। बहुत बड़ी बात है। तीनों कालों को क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, कैसे हुआ, ये व्यक्ति अगर समझ लेता है तो कैसे सुधरेगा वो भी समझ जाए। बिगड़ा कैसे, वो व्यक्ति अगर समझ जाए तो सुधरेगा कैसे वो समझ जाए। तो बाबा आकर के हमें बता देते कैसे तुम क्या थे पहले और अब कैसे बिगड़ गए, अब कैसे वापस सुधरोगे। तो तीनों कालों का, तीनों लोगों का बाबा ने हमें ज्ञान दिया। मूल वतन 3 लोग कौन कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत भी जान चुके हैं। इसके बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, विग्रह सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। ऊपर है, ऊपर एक आकाश है, उसके ऊपर दुनिया है, बहुत करके ऊपर एक दुनिया है, छठा ब्रह्म तत्व कहते हैं, लेकिन तीनों कालों को तो कोई नहीं जानता। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बात से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने। एक ही बार तो रूहानी बच्चों को रूहानी बात मिला, रूहों को पढ़ा और सब दे अभिमान में होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, दे अभिमान आ जाता है। थोड़ा भी आप देखो, कोई भी छोटा सा कोई काम करते हैं ना, उसका अभिमान तो आता है। बड़ा मुश्किल है कर्म से छूटना, बड़ा मुश्किल। इसलिए वो बाबा हमें सिखाते हैं, वो 1 दिन से 2 दिन से 1 महीने 2 महीने से नहीं होगा, पूरा जीवन बीत जाता है ये सीखने में। क्या सीखने से? कर्म से अति, कर्म से अलग होने में। बस मैं तो सीख गई, आज बाबा ने कहा आज के आज मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। हर कर्म का अभिमान, छोटे से छोटे कर्म। तो बाबा क्या कहते हैं, सब लोग हम तो चलो बाबा के बच्चे हैं, इसलिए शायद होगा ना तो दिखाएंगे नहीं होता ऐसा, इतना होता नहीं, लेकिन चलो नहीं दिखाएंगे नहीं कि मुझे मैंने किया वो मुझे है, थोड़ा अंदर रखेंगे। तो बाबा ने करा है, अंदर में तो ऐसा है कि मैंने किया, बाहर से तो बोलना पड़ता है। हाँ तो ऐसा होता है, बाबा के बच्चों का ऐसा होता है, लेकिन दुनिया वालों को तो बहुत अभिमान। बाबा ये कहते हैं कि दुनिया वालों को तो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो भी अभिमान, देखो मैं ये पढ़ा हूँ, कोई डिग्री होगी तो कहते हैं मैं ये डिग्री है मेरे पास, तो अभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं कि रूहों को बढ़ाते हैं, रूहों को बढ़ाते हैं और सबको देह अभिमान के कारण
मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसका अभिमान रहता है, उसको देह अभिमान कहा जाता है ना। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। क्या कहते हैं आकर के? भगवान आकर के क्या कहता है? अच्छी रीति पढ़ो, माना सीखो। पढ़ो माना ऐसा नहीं कि डायरी पेन लेके ऐसा कुछ। ये अच्छी बात है, बाबा ने हमें रोज मूल्य दी है, लेकिन मुख्य बात है ये जीवन में ये मूल्य और मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुरली और मेरा जीवन मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग है, देखो मैचिंग होता है दुनिया में, लोग ड्रेस का मैचिंग करते हैं, साड़ी का चप्पल, जैसी साड़ी वैसी चप्पल, जैसी साड़ी वैसी बिंदी, मैचिंग करते हैं। मैचिंग वहां नहीं करनी है, कहाँ करनी है? मुरली वो मेरा जीवन, मुरली वो मेरे गोल, मुरली वो मेरा दृष्टि, मुरली वही मेरा काम। मैचिंग, इसको मैच, हम दूसरे को मैच करना चाहते हैं। हमें बाबा की मुरली वो मेरा जीवन देख के मुरली समझ में आए, लोग जीवन देख के लोगों को मुरली समझ में आए। हमारा बाबा क्या कहता है, भगवान क्या कहता है ना, वो लोग आपका जीवन देख के कहेंगे आपका जीवन तो सच में भगवान ने बनाया है, ऐसा लगता है आपको भगवान ने बनाया। ऐसा लोगों के मुख से निकले कब? जब हमारा जीवन ऐसा होगा तब। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की कथा भी सुनाते, फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क की बात नहीं है स्त्री और पुरुष। अभी तो आजकल तो ये भी निकल गया है, नहीं तो ऐसा था बच्चे को ही वर्षा मिलता है, बच्चे को नहीं मिलता घर में लौकिक। यहाँ तो बाबा कहते हर आत्मा को मिलता है, बहन हो या भाई हो, कोई भी हो। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गरीब हो या साहूकार हो, सेंटर में रहने वाला हो या घर में रहने वाला, कोई भी हो, सबको बाप के वर्षे का हकदार है। सब बाप के वर्षे, जो योग करेगा उसको मिलेगा, सिंपल सी बात। तो बाबा कहते हैं हर एक का हक है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। ये तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएगा। बाप एक ही बार सच सुनाए, सचखंड का मालिक बनाए। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगे। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। सुना क्या कहा बाबा ने? जो कुछ इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो नहीं रहेगा। इसलिए जो नहीं दिखाई पड़ता है ना उसको देखने की कोशिश करो। मेहनत ये है, जो देखा उसको देखने में तो इजी है। साइकिल जब हम शब्द बोलते हैं साइकिल कैसी होती है वो हमको देखी हुई है, इसलिए बुद्धि में साइकिल आती है क्योंकि देखी हुई है। ये तो देखा ही नहीं, उसको देखना है तो वो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद चित्र बनाने पड़ेंगे। स्वर्ग देखा, अब देखा, पहले स्थूल आंखों से तो देखा नहीं, चित्रों में और टीवी में जो दिखाते हैं। अभी आजकल बाबा के चैनल में तो आजकल एडवांस इतना निकल गया है कि अजमेर में, अभी अजमेर में देखा है वो तो मूर्तियां है, मूर्ति है ना। ये तो मनुष्य देवता बन जाए, देवी देवता लक्ष्मी नारायण घूम रहे हैं गार्डन में। राधे कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, यहाँ वाले नहीं, सत्य वाले। तो ये सब तो देखा नहीं, उसको देखने की मेहनत करनी। परम धाम इन नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन उसको देखने की कोशिश करो। आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उसको देखने की कोशिश करो। सूक्ष्म वतन को इन आंखों से नहीं देखा है, उसको देखने की कोशिश करो। विनाश इन आंखों से नहीं देखा है, उसको देखने की कोशिश करो। जो नहीं दिखता है ना उसको देखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहते जो दिखता है वो तो खत्म होने वाला है।
जो कुछ देखते हो, सेंटर देख रहे हैं, ये फोटोज देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है सब कुछ, आप अपने घर में बच्चों आदि को देखते हो, बहुत अच्छी घड़ी लगाई है घर में, क्या क्या डेकोरेशन किए, बहुत अच्छे पर्दे लगाए, क्या क्या करते हैं लोग, ये जो दिखता है वो रहने वाला नहीं, वो कुछ रहने वाला नहीं है, जो नहीं दिखता है ना वो आने वाला है, इसलिए उसको देखने की मैं। योग क्या है? योग में यही तो करता है। योग में क्या करते हैं? दिखता नहीं उसको देखने की तो कोशिश करता है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो कि नहीं, जो कुछ इन आंखों से तुम देखते हो वो रहने वाला नहीं, समय बाकी बहुत थोड़ा है, ये सब काम करने का टाइम जो है बहुत थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान लेके है, जैसे लौकिक संबंध में भी बाप लेके रचते हैं, कोई रुद्र लेके रचते, कोई गीता लेके, कोई रामायण लेके रचते, यह है शिव बाबा और रुद्र ज्ञान लेके, ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है, कोई भी मनुष्य को पता नहीं, वह तो कर देते हैं मृत्यु लोक से अमरलोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े, कितने बेचारे अंधेरे में, कहते 40,000 वर्ष, ये पूरा चक्र ही सिर्फ 5,000 साल का। अमरलोक सत्य को कहा जाता है। तो बच्चों को भी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीसरी की कथा और सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा, भक्ति मार्ग का कितना विस्तार, जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं, इस जन्म के भक्त को भूख बैठे हैं, मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए तो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए, तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए। माना द्वापर युग में हम तो सत्युग में थे, सत्युग त्रेता तो कोई भक्ति करता नहीं था, द्वापर युग में हम देवी देवता जो लोग थे उन लोगों ने भक्ति स्टार्ट की, और हमने जब भक्ति स्टार्ट की तब फिर दूसरे धर्म ऊपर से नीचे आत्माएं और धर्म स्थापन हुआ। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक में, तुम आदि सनातन देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता तो कहला नहीं सकते। लो बैठ, परंतु पतित होने के कारण तुम अपने को देवता नहीं कहला सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो कि हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी, कोई कह नहीं सकता, भले हम अभी बन रहे लेकिन कोई देवता नहीं कहला सकता। बाबा क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छे सुधरे हुए दिखाई देंगे, पहले लाइन पे बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे, कल देखो तो है ही नहीं, दिखते ही नहीं। कुछ दिन के बाद गायब कर दी। वो बहन तो रोज आती थी, बहुत नशा था, ज्ञान योग कितना नशा था, आज तो दिख ही नहीं रहे। तो ऐसा होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, हम देवता नहीं कहला सकते। समझते हैं, नीच, पापी, कंगाल, भिखारी। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए थे वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे। अमर कथा क्यों सुना रहे? क्यों? क्योंकि हमको बाबा वर्षा दे रहा है, हमको सत्युग में ले जाना, इसलिए हमको सुना रहे। हम अमरपुरी के मालिक बनने आए। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर। कलयुग में मनुष्य मरता है तो कहते हैं क्या हो, स्वर्गवासी। लोगों को पता ही नहीं है, मरना माना स्वर्गवासी। अरे ऐसा नहीं, स्वर्गवासी ऐसे थोड़ी मर जाओ तो स्वर्ग में चले जाओगे, इतने बुरे कर्म किए और मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
है ना, मेहनत करनी पड़ती है, सुधरना पड़ता है। हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारे संकल्प जो भी हो उसको एकदम शांत, स्थिर, पवित्र जब तक नहीं बनाएंगे तब तक स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकता है। और उसको बनाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, बाबा का घर, बाबा की मुरली, बाबा का योग। जब तक व्यक्ति भले दुनिया में वो कितना भी बड़ा साधु हो, तपस्वी हो, हमारे से भी ज्यादा उसके अंदर तेज दिखता है क्यों? क्योंकि हम तो बहुत वो सब आत्माएं जो है अभी भी आई, इसलिए वो पवित्र है, इसलिए उसमें तेज दिखता है। आज देखो जैन मुनि कितने तपस्वी, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो यूज ही नहीं करते वो, और एकदम साधु जैसा जीवन होता है उनका, और सच में उनका अपना एकदम लगता है कि तप है, दिखता भी है, उनके चेहरे से वो तप दिखता है। अब हम तो बाबा के बने, उनको तो परमात्मा ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी वो आत्मा इस पद में नहीं आ सकती। ये समझने की बात है कि फिर भी वो आत्मा इस स्वर्ग में नहीं आएगी जो बाबा का बनेगा, बाबा का ज्ञान धारण करेगा, वही आत्मा इस स्वर्ग में। हाँ, उस धर्म में से जो अपने कुल की होगी वो आ जाएगी, तब जाकर के वो आत्मा स्वर्ग में आ सकती है। लेकिन जब तक यहाँ ना आए तब तक वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं कलयुग में मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठा है। घर पे जाओ, कोई पूछे क्या कहाँ जाके आए, क्या कहने का? यज्ञ में जाके आए, ज्ञान यज्ञ में जाके आए, कॉलेज जाके आए। अरे कॉलेज इतनी उम्र हो गई उसके बाद कॉलेज जाके आए? तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, फिर नई दुनिया बनती। इसका नाम ही है महाभारत, महाभारत लड़ाई। जो गायन है ना, वो यही लड़ाई का गायन, महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुश्किलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई होती नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यह लड़ाई की तो बात ही नहीं। बाप समझाते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो चलो पुरानी दुनिया का विनाश हो गई, तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो पुरानी का तो विनाश होगा। तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं, कहाँ लड़ाई होगी? बाबा ने क्या कहा? बाहर बाहर माना विदेश में है ना। इस देश में बाबा कहते तुम्हारे साथ तो लड़ाई है नहीं, ये बाहर वालों की। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट का भी सारा ज्ञान, यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आए देवता बनने के। कितना भी महात्मा मानो, जो हमारे कुल का नहीं होगा ना वो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात, बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा पिता है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, इसके ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते ये कोई भी नहीं जानता। क्या शुरू में मनुष्य ने जिनको रचते हैं बुलाते ही है पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं, है ना। दुनिया में ऐसा एक ऐसा बुद्धि में बैठा हुआ है कि ऐसा समय था जब इस संसार में कोई नहीं था। कहते हैं ना कि शंकर भगवान ने मिट्टी के पुतले बनाए, मिट्टी के खिलौने, और फिर उसके अंदर प्राण फूके और वो मनुष्य बने। ऐसा नहीं होता है, गलत है। बाबा ने आके समझाया कि पृथ्वी कभी मनुष्य बिगड़ थी नहीं,
चालू ही है। हाँ, मैं आकर के नई दुनिया रचता हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा प्रलय हो जाए, फिर नई पृथ्वी, नया सूरज, नया चांद, नई धरती और फिर नए लोग लाओ। कहाँ से लाओ, कहाँ से लाओ? ऐसा नहीं होता है। यही का यही रहता है, लेकिन मैं उसको पुराने से नया बना, पुरानी हो गई है उसको मैं एकदम साफ करके नहीं बना देता। बस ये काम है बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या शुरू में मनुष्य नहीं जिनको रचते हैं बुलाते ही पति पावन हो, इसका मतलब क्या पतितों को पावन बनाने हो, नए को पुराने को नया बनाने ऐसा। तो जब पतित मनुष्य होते हैं तब तो बाबा आते हैं दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया का मालिक बनाए। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हर एक मनुष्य मात्रा को, हर चीज को सतो रजो तमो में तो आना ही है। वो मनुष्य हो, प्रकृति हो या उससे बनी हुई कोई भी चीज हो या पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, जो इस संसार में आता है उसको इन तीन अवस्था में से पार होना है। कौन कौन सी अवस्था? सतो रजो तम। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया से पहनते हैं पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य, उचित से उच्च माँ बाप, बाकी बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकते हैं, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, देखो बाबा ने कहा वर्षा मिल ना सके। आगे पता नहीं कितना भी पढ़ा है ऋषि मुनि हो, बाबा ने कहा कितने भी शास्त्र पढ़े हो, कुछ भी करे, कितनी भी तपस्या करे, उसको वर्षा मिल ना सके जब तक यहाँ ना आए। करके जो शास्त्र पढ़ते उनकी बहुत कमाई हो जाती है, बहुत करके। बाकी कितने भी अल्पकाय, बहुत हो गया अल्पकाय। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो, 21 जन्म के। विचार करो, विचार करो तुम्हारी कितनी कमाई हो रही। बैठ के लिखो कितनी कमाई हो रही। ये मैं 1 घंटा जाके आया मोटी क्लास में, ये अमृत वेला ले, अमृत वेला जो चलो घर पे कर लेते हैं, चलो उसमें भी मेहनत है लेकिन घर पे करना होता है। यहाँ आने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, माना थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, घर के काम एक तरफ रखने पड़ते हैं, स्कूटर्स व्हीकल से कुछ न कुछ गर्मी सर्दी सब कुछ शांत करके आना पड़ता है। और यहाँ आए तो वो 1 घंटे में मेरी क्या कमाई। घर पे जाकर बाबा के विचार करो, चिंतन करो कि मेरी क्या कमाई हुई। 1 घंटा में गया तो मेरे उसमें मैं भगवान के महावाक्य सुने, बाबा के घर में गया, उसके वाइब्रेशन लिए, बाबा की आज्ञा का पालन किया। बहुत सारी बातें चिंतन करने से निकलेंगी। तो बाबा कहते चिंतन विचार करो कि सुनते हो, बाबा के लिए सुनते हो, तुम्हारी कमाई हो रही है 21 जन्मों के लिए। विचार करो। हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ ही सेंटर बाबा का घर। तो वह एक सुनाएंगे, सब हमको पैसा देंगे, वहां दुनिया में तो सुनाएंगे तो पैसा उसको मिले। यहाँ बात तुम बच्चों को सुनाते, तुम 21 जन्म के लिए कितने सावधान बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब पड़ती है, यहाँ सुनने वाले की जेब। आत्मा की कमाई होती है सुनने वाले, सुनने और सुनाने वाला, सुनने वाला दोनों की सबकी माना आत्मा की जेब पड़ती है। आत्मा भरपूर होती है। और दुनिया में तो आप सुनने जाते हो शास्त्र कथा वार्ता, तो जो सुनाने वाला है उसकी जेब पड़ती है पैसों से। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग, भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूछे थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूप ज्ञान सागर से मिलता है। पति पावन बाप सबका सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आओ। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। झूठी कथा सुनते सुनते नीचे उतरते आए, अभी सच्ची कथा सुनकर के तुम 16 कला संपूर्ण बनते। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो हम आत्मा है, भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण
बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाट पड़ जाती। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न सुलेखला संपन्न सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगी, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब तो चाहिए ना। सतयुग में जाएंगे, फिर वापस त्रेता युग में जाएंगे, वापस नीचे आएंगे। तो बाबा कहते हैं हिसाब तो है पूरा, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्म की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है, एक्यूरेट। 84 जन्म किस युग में कितने जन्म लेते सब बाबा ने समझाया। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हैं ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा द्वारा नहीं। ब्रह्मा भी उनका हो गया ना, शिव बाबा का हो गया ना। ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, यह भी भाई हो गया ना। कौन? ब्रह्मा बाबा भी भाई हो गया ना। ये भी तो शरीरधारी है ना, उससे मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, उसका जीवन देख के आप धारणा कर सकते हो। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते, कई लोगों को धारणा नहीं करनी होती है ना, तो शब्द बहुत यूज करते। क्या शब्द यूज करते? शिव बाबा को ऊपर बैठे बैठे, उनको कहाँ शरीर है, उनको क्या मालूम पड़ेगा। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, बहुत हैरान परेशान कर देते, नाक में दम कर देते, तो बाबा कहते शांत रहो, बच्चों को मारना नहीं है बिल्कुल। बाबा को क्या मालूम बच्चों को कैसे संभाला जाता है। वो तो परमधाम में बैठा है, शिव बाबा तो परमधाम में बैठा है। तो ऐसा बोलते हैं शिव बाबा, ये शिव बाबा बोलता है तो शिव बाबा की है, इसलिए शिव बाबा को ऐसे शब्द सुनाते हैं। बाबा कहते हैं चलो उसके, इसलिए फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रखा है। ब्रह्मा बाबा देखो गृहस्थ था, अब ये जब रखा, जब तो कितने सारे, एक दादियाँ कितने साल की उम्र में है, 8 साल 9 साल 10 11 12 14 साल की उम्रों में सब दादियाँ आई थी, तो छोटी छोटी थी ना। बाबा ने कितनों को संभाला, बड़ों को भी संभाला, छोटों को भी संभाला, आप अपने समाज को भी संभाला, अपनी गृहस्थी को भी, सब कुछ। तो कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ये भाई होगा, ये शरीर है, इससे मिलता कुछ भी नहीं, लेकिन उसका जीवन देख के हम धारणा कर सकते हैं। याद तो शिव बाबा को करना है। तुम सब बच्चे वर्षा हमसे लेते, इन ब्रह्मा से नहीं, जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है। जिससे वर्षा पाना नहीं है तो उसको याद भी नहीं करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना, उनको ही कहते तुम माता पिता हो, बालक थे, तुम इनके पास आते हो, वो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास आते हैं। याद शिव बाबा को करना है। आत्मा बिंदी, उनसे 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ, उसमें आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती, उड़ती भी सेकंड में, जाना होता है तो सेकंड में निकल जाए, और सेकंड में जहां उसको पहुंचना होता है वहां पहुंच भी जाए। इतना जो ये जो अभ्यास है ना, मरने का, जो व्यक्ति मरता है सेकंड में चला जाता है, वैसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। सेकंड में परमधाम, सेकंड में देह भान से मुक्त। कहीं पर भी आप जाओ, सूक्ष्म वर्ग में जाओ, परमधाम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन सेकंड में शरीर को भूल जाओ। यह अभ्यास करना चाहिए। बाकी उड़ती भी सेकंड में, मैं आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी, सत्य में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा भी नहीं रहती। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देखूं, ऐसी आशा नहीं होगी सत्य। आत्मा भाव होगा जरूर, आत्मा भाव, क्योंकि आत्मा स्वर्ग से सीधी हो गए सत्य में, इसलिए तो सुखी है, लेकिन देखने की इच्छा नहीं होगी। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था, उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे,
यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना, कितना प्यार से, बहुत प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। चलो अपने के साथ पहले स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा ले। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी है और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना। बाबा शिव बाबा से वर्षा मिलता है तो फिर उसको ही याद करना, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है, देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि आंखें बंद थोड़ी करेंगे हम। आंखें बंद करेंगे तो जिएंगे कैसे, खाना कैसे बनाएंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे, सब काम कैसे करेंगे। बहुत देखना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हुए जैसे कि नहीं देख हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी जैसे कि आपके घर में 1 लाख रुपया कोई देने आने वाला हो, तो यहाँ बैठे हुए भी जैसे कि बैठेंगे, यहाँ नहीं, कहाँ पे तो कहने का मतलब कोई कहे कि कैसे कैसे हो सकता है। अरे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अरे किधर हो तो उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो वैसे ही बाबा कहते तुम काम सब करो, खाना बनाओ, सब काम करो, लेकिन बुद्धि कहाँ लटकी हुई हो? काम परम धाम बाबा उसमें लटकी हुई, देखते हुए नहीं देखते। अच्छा, वरदान है मन मना भव की विधि द्वारा मनरस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार है, जो बच्चे लोहे की जंजीर और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुग की स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतिव्य सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही। कोई भी इंद्रिय सुख हमें खींचे नहीं, अगर खींचता है तो अलौकिक सुख की अनुभूति नहीं हो। इसके लिए निरंतर मनमना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सेवा के साथ साथ, सबकी दुआओं के साथ साथ हमें भी खुद ही खुशी की अनुभूति हो, तब उसको सच्ची सेवा करें। ओम शांति। Thank you.
अंबर के धुंधकार पंछी उड़ जो प्यारे मन में अंबर के धुंधकार तेरे प्यार से हरे बाग से तेरे प्यार से हरे बाग से जाओ बाबा के उड़े जो प्यारे मन में अंबर के धुंधकार पंछी पंछी प्रियता छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा संवेदन पंछी प्रियता छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा संवेदन दिव्य तुझे मेरे दीन धारण बाबा की बात ना हो प्रेम की डोर में मोती की डोर में प्रेम की डोर में मोती की डोर में करेंगे सच्चा उड़ जो प्यारे मन में अंबर के धुंधकार अंबर के धुंधकार पंछी बच्चे करेगा पाँव के मिलना मेरा बंदी हमारा बच्चे करेगा पाँव के मिलना मेरा बंदी हमारा यार प्यार हम सब पाना सच्ची लगन से कंधा के सच्ची लगन से कंधा के मुगले उड़ जो अंबर के धुंधकार अंबर के धुंधकार पंछी
Ayan.